हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ यशवंत सिंह। आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल मैथ्स फॉर होम। सभी व्यूअर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछला हमारा जो परसेंटेज पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन रहा था, तो कुछ टाइम बिजी शेड्यूल होने के कारण जो है हम कंटिन्यूस वीडियो नहीं ला पाए। तो हमने सोचा कि नए वर्ष में आपको नए टॉपिक पे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। लेकिन परसेंटेज के आज हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नए टॉपिक पे आएगी। आज हम इसको परसेंटेज को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैंड करते हैं। क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ पल्सेस इंक्रीज्ड बाय 30%, बाय हाउ मच परसेंट शुड नलिनी रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ पल्सेस सो डेट हर एक्सपेंडिचर ऑन पल्सेस डज नॉट इंक्रीज। इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं कि दाल की कीमत जो है 30% बढ़ गई है, तो हाउ मच परसेंट शुड नलिनी रिड्यूस। तो एक नलिनी एक गृहिणी है जो उसको कितना अपना खपत जो है दालों की कम कर देनी चाहिए कि उसका जो खर्चे पे एक्सपेंडिचर पर जो दालों पे जो खर्चा हो रहा है वो डज नॉट इंक्रीज, बढ़े नहीं। तो जो हम थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव का जो मैथमेटिक टर्म से जिस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, इसको तो हम लिख लेंगे, सब्जेक्टिव टाइप आता है। तो पहला इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे न्यूमेरिकल में। तो क्या है, पहले हमने मान लिया कि रुपीज़ 100 में 100 kg पल्स मिलती थी शुरू में, लेकिन जब इंक्रीज़ हो गया 30% रेट उसके पल्सेस के, तो क्या रेट यहाँ पर जब 30% इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले क्या हो रहा था कि 100 रुपये में 100 kg दाल मिल रही थी। जब इंक्रीज़ हो रहा है 30% से, तो वही चीज़ क्या है 130 रुपये में कितनी मिलेगी हमें, 100 kg मिलेगी। अब 1 रुपये में क्या मिलेगी, अब 1 रुपये में मिलेगी हमें 1 रुपीज़ में 100/130 kg। अब ये जो 130 था, जो 130 रुपये बढ़े तो 100 kg मिल रही थी। अब इसका 100 निकालेंगे हम कि अगर हम उसकी कीमत, उसका खर्चा ना बढ़े तो हमें क्या मिले, रुपीज़ 100 में कितनी kg दाल आएगी। तो रुपीज़ 100, 1 रुपीज़ में इतनी मिल रही है, तो 100 रुपीज़ में 100/130 इंटू 100, तो क्या हो गया, इससे 0 कट गया, तो क्या हो गया 100/13 kg। अब तो रिड्यूशन इन कंजप्शन, रिडक्शन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1000/13%, तो क्या हो जाएगा ये 1300 माइनस 1000/13, तो क्या हो जाएगा 300/13। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 23/1/3% आएगा। अब इसी को हम सब्जेक्टिव में लैंग्वेज में लिख लेंगे। अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो क्या लिखेंगे, सपोज ओरिजिन कंजम्पशन ऑफ पल्सेस इक्वल टू 100 kg।
और फिर कह देंगे सपोज प्राइस ऑफ 100 kg pulses is equal to rupees 100. Increased price of 100 kg pulses is equal to rupees 130, क्योंकि 30% इंक्रीज हो गया. बट नल्ली डज नॉट want to spend more than rupees 100. इसलिए for rupees 130 नल्ली gets 100 kg pulses. For rupees 1 nully gets 100 upon 130 kg pulses. For rupees 100 nully gets 100 upon 130 इंटू 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000 अपॉन 13 kg पल्सेस. तो अब इसलिए हो जाएगा रिड्यूस इन कंजप्शन. कंजप्शन क्या हो जाएगा 100 माइनस 1000 अपॉन 13%. तो क्या जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1300 माइनस 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 अपॉन 13%. और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 23 होल 1/3%. तो इस तरह के सवाल में जो है कहीं पे द प्राइस ऑफ पल्सेस इंक्रीज या शुगर, इसकी जगह शुगर आ जाएगा बाय 20%. तो इस पे बहुत टॉपिक बन सकते हैं. इसकी जगह क्या आ जाएगा, शुगर आ जाएगा और ये 20% हो जाएगा. और हाउ मच रिड्यूस तो यहाँ पर हो जाएगा हाउस वाइफ हो जाएगा. हाउस वाइफ फॉर हर कंजक्शन सो डेट एक्सपेंडिचर ऑन शुगर. तो इस तरह के टॉपिक कई अलग अलग चीज़ें बढ़ सकती हैं. तो कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा. क्वेश्चन है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%. फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट. इसको सॉल्व करते हैं. इसमें मान लेंगे कि लेट द नंबर बी 100. और पहले ही इंक्रीज हो रहा है नंबर जो है, नंबर इज इंक्रीज बाय 10%. तो इंक्रीज इन द नंबर, देखिए इंक्रीज इन द नंबर इक्वल टू 10%. तो यानी 10% ऑफ 100 क्या आएगा 10. इसलिए इंक्रीज नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज
नंबर 100 + 10 = 110। अब फिर कह रहा है एंड देन इट इज़ डिक्रीज, जब 10% बढ़ने के बाद एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%। तो दिस नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, यानी ये नंबर। तो क्या होगा, डिक्रीज, इसलिए क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन द नंबर, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10% ऑफ 110। तो क्या आएगा, 10/100 इंटू 110। इससे कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, 11। तो फिर इससे हमें क्या बोले, न्यू नंबर क्या मिलेगा, न्यू नंबर क्या मिला, 110 माइनस 11, क्या आ गया, 99। और हमने नंबर क्या माना था, 100 माना था। और ये प्रोसेस करने के बाद 10% इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट इज़ डिक्रीज बाय 10% के बाद हमें क्या नंबर मिला, ये नंबर मिला। तो नेट डिक्रीज क्या जाएगा, नेट डिक्रीज, क्योंकि पहले 100 से 99 हो गया। तो क्या मिला हमें, इससे क्या समझिए कि हम नेट डिक्रीज हुआ, नेट डिक्रीज क्या हुआ, 100 माइनस 99 यानी 1। और नेट परसेंटेज डिक्रीज, यानी इसको परसेंटेज 1 को जो परसेंटेज बनाने में क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1%।